गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपन ने परक्यूजिट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि परक्यूजिट्स वो 3 प्रकार के होते हैं ना। फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सेकंड इसके अंदर टैक्सेबल होते हैं इन केस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज, और थर्ड था इसके अंदर फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स, जिसमें अपन ने पहला स्टार्ट कर दिया था इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, यानी जो टैक्सेबल होते हैं उसके अंदर लिया था फर्स्ट अपन ने वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी जब इम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए हाउस की फैसिलिटी देता है, मकान की फैसिलिटी देता है, तो उसका वैल्यूएशन अपने को किस प्रकार से करना है ये अपन ने डिस्कस किया था। इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि ये जो हाउस की फैसिलिटी है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो अनफर्निश्ड, और सेकेंड इसके अंदर फर्निश्ड, और तीसरा इसके अंदर बताया था कंसेशनल रेंट। अपने बेटा इसका जो फर्स्ट है वो अपने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर था अपना अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड के लिए बताया था कि यदि उस हाउस के अंदर है ना खाली हाउस है वो एज ए रेंट पर, मतलब कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूप में दिया जाए, सॉरी बेटा, यानी जो हाउस है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूप में दिया जाए, यानी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को रहने के लिए हाउस की फैसिलिटी देता है, लेकिन वो खाली हाउस ही देता है, उसके अंदर किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है, जिसके अंदर फ्रीज है, रेफ्रिज है ना, इसके अंदर बड़ा टीवी है, फर्नीचर वगैरह है, ये फैसिलिटी अगर उसमें नहीं होती है तो वो कहलाता है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बड़ा अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कंडीशन के अंदर जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उसकी वैल्यू है वो अपन उसके अंदर मानेंगे, यानी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी मानेंगे। सेकंड था इसके अंदर यदि वो अदर एम्प्लॉयज़ की कंडीशन के अंदर है, और अदर एम्प्लॉयज़ के अंदर बताया था कि यदि ओनर ऑफ हाउस यानी मकान का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर हो तो उसकी 3 कंडीशन आएगी। यदि एम्प्लॉय जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी का यदि पॉपुलेशन 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा है तो अपने को 15% ऑफ सैलरी वो टैक्सेबल करना है, ठीक है। सेकंड था इसके अंदर यदि उसकी पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम है तो अपने को 10% ऑफ सैलरी वो टैक्सेबल करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अपने लिया था इसके अंदर यदि उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 10 लाख से कम होने का मतलब कि उसका 7.5% ऑफ सैलरी है वो टैक्सेबल करना है, ये अपन इसमें डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आया था इसके अंदर यदि उस हाउस का जो ओनर है वो यदि एम्प्लॉयर नहीं है, यानी एम्प्लॉयर ने भी उस मकान को किराए पर लेके अपने एम्प्लॉय को एज ए रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, तो फिर मैंने ये बताया था बेटा इसका वैल्यूएशन अपन इस तरह से करेंगे, यानी उसकी जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू लेंगे और 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे, यानी सैलरी का 15%। इन दोनों में से जो भी कम है वो आपका वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। उसके बाद में यानी टैक्सेबल करना है मीनिंग ऑफ सैलरी बेटा मैंने यहाँ तक अपना डिस्कशन कर लिया था, इसके अंदर यहाँ तक अपने इसको डिस्कस कर लिया था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा कि वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी पहले आपको अनफर्निश्ड कैलकुलेट करना है, उसके बाद में ही फर्निश्ड का अकोमोडेशन का अपने को कैलकुलेशन करना है। हमेशा ध्यान रखना यदि इसके अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट आता है, रेंट फ्री के अंदर बेटा पहला काम अपना अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन होगा, और अनफर्निश्ड के बाद में अपन क्या करेंगे इसका जो फर्निश्ड हाउस है उसका कैलकुलेशन करेंगे। यदि बेटा फर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन करना है अपने को या वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालना है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे हम। फर्निश्ड का मतलब तो समझ गए, यानी ऐसा हाउस जिसके अंदर फैसिलिटी है वो साथ में प्रोवाइड करवाई जाए एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसमें फर्नीचर बड़ा टीवी वगैरह है ना, ये फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, वो क्या कहलाता है अपना फर्निश्ड अकोमोडेशन कहलाता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपना वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, इसकी कैलकुलेशन के लिए बड़ा सबसे पहले अपने को जो अपने अनफर्निश्ड का वैल्यू लिए है ना वो सबसे पहले अपन पुट करेंगे। जो अनफर्निश्ड की वैल्यू आई है सबसे पहले वो लिखना है, तो सबसे टैक्सेबल
amount of unfurnished। जो बेटा अनफर्निश्ड का वैल्यू अपन ने लिया वो आ जाएगी इसके अंदर, है ना। पॉइंट एक ही लगेगा, इतने पॉइंट पड़े इसमें से कोई भी एक पॉइंट काम करेगा, सारे पॉइंट बड़ा काम नहीं करेंगे। ये तो बड़ा अनफर्निश्ड का ले लिया जो अपन ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। ऐड करेंगे बड़ा इसके अंदर 10% कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी पर, यानी जो भी इसने फैसिलिटी दे रखी है, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी की बड़ा, उसका अपने को कितना परसेंट लेना है, 10% लेना है। इफ owned by employer, यानी ये फैसिलिटी है ना जो फर्नीचर वगैरह की, इसका बड़ा जो ओनर है यदि एम्प्लॉयर है तब अपने को क्या करना है, उसका 10% लेना है ना इसका फैसिलिटी का, क्योंकि इसकी अपने को कॉस्ट पता होगी और उस कॉस्ट का 10% लेना बड़ा, जितने उसने परचेज किया था WDV का नहीं लेना है बल्कि कॉस्ट का कितना लेना है, 10% लेना है। कई बार क्या होता है बेटा, ये जो फैसिलिटी होती है वो ओनर की खुद की नहीं होती है बल्कि वो किराए पर लेके देता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना है, और करके इसमें एक्चुअल रेंट पेड, या तो पेड कर दिया एम्प्लॉय ने उसका किराया, या पेड नहीं किया है तो क्या हो गया, पेबल बाय एम्प्लॉय। ठीक है, ये कब आएगा बेटा, ये आएगा इन केस ऑफ रेंटेड फैसिलिटी, यानी फर्नीचर वगैरह ये किराए पर लेके दिया तो उस कंडीशन में वो रेंटेड हो गया। ये दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो उसका खुद गया या किराए पर लेके दिया, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखना है, यदि खुद गए तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लेना, यदि किराए का तो रेंट पेड कर दिया वो भी लेना है, और पेबल जितना बाकी है वो भी लेना है, यानी पूरा रेंट लेना है। कहने का मतलब ये पे जितना भी उसका रेंट है वो पूरा रेंट आएगा ना। इसके बाद में आप इसको ऐड कर देंगे दोनों को, और ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, ये बड़ा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट अनफर्निश्ड है, सेकंड इसमें फर्निश्ड है, इतना कर लिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है, इसके अंदर 2 पॉइंट हो गए ना, फिर आता है कि यदि ये कंसेशनल रेट के ऊपर देता है। कंसेशनल रेट का मतलब समझ में आया कि यदि यह फैसिलिटी है ना वो फ्री में दी थी बल्कि उससे कुछ अमाउंट रिकवर किया, ठीक है, तो रिकवर किया वो अमाउंट अपन उसमें से लेस कर देंगे, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। जैसे ये फैसिलिटी का अमाउंट आया अपना मान लीजिए 15,000 रुपये, 15,000 आया। अब 15,000 रुपये के लिए वो सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ बड़ा चार्ज कर रहा है एज ए फैसिलिटी, ठीक है ना। तो 1,000 इंटू 12 महीने का लेना अपने को, तो 12,000 रुपये हो गए बड़ा। 15,000 में से 12,000 रुपये अपन कम कर देंगे तो कितना बच गया, 3,000 है ना, 3,000 रुपये अपने टैक्सेबल हो जाएंगे। यदि बड़ा वो उससे 2,000 रुपये चार्ज करते हैं तो पूरे साल के अंदर कितने हो गए, 24,000। अपना अमाउंट कितना बताया मैंने, 15,000, तो 15,000 में से 24,000 लेस करेंगे तो 15,000 है ना, उसमें से यदि 24 करेंगे तो ये बड़ा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस में कितने आए, 9,000। तो ये बड़ा फैसिलिटी नहीं है, इसको टैक्सेबल नहीं करना है, क्योंकि माइनस में ज़्यादा ले रहा है कम के लिए तो वो फैसिलिटी नहीं मान सकते। उसके अंदर फैसिलिटी यानी कंसेशन तब होता है जितने का अमाउंट है उससे यदि उसने कम पर दिया है तो वो फैसिलिटी है, यदि जितने का उसका वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर चार्ज कर लिया तो फिर वो कंसेशनल नहीं है बल्कि उसको फैसिलिटी नहीं माना जाएगा, और कोई भी अमाउंट है उसको अपने को टैक्सेबल नहीं करनी है इसके अंदर। फिर बड़ा इसके अंदर एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए ना इसके अंदर ये जो फैसिलिटी है
वो मान लीजिए कोई होटल या गेस्ट हाउस के अंदर दी है ना। यदि एम्प्लॉय ने वो फैसिलिटी या तो किसी होटल के अंदर या बड़ा गेस्ट हाउस के अंदर वो फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करवाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखिए बेटा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर